वडोदरा में चुनाव प्रचार जो है इस वक्त वो काफी चरम पर है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव प्रबंधन में लगातार जुटे हुए हैं। जोशी को चुनाव प्रबंधन में महारत हासिल है और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी के रूप में जोशी इन दिनों बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में है। साथ ही प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना भी साध रहे हैं। प्रहलाद जोशी से हमारे सहयोगी शशि मोहन ने इस चुनाव को लेकर, बीजेपी की ताकत को लेकर, राजस्थान के मुख्य मुद्दों को लेकर और विपक्ष के लगाए जा रहे आरोपों और विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों को लेकर विस्तृत बातचीत की है। आपको ये पूरी बातचीत सुननी चाहिए, इसके मायने समझने चाहिए। देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं शशि मोहन। हमारे साथ में हैं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी। उनसे बात करते हैं प्रदेश में चुनावी माहौल पर। जोशी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले जोशी जी, ये जानना चाहेंगे कि आप कर्नाटक से आए राजस्थान में, तो यहाँ की परिस्थितियों का आपने अब तक क्या आकलन किया और क्या जो टिकट वितरण रहा उसको कितना फ्रूटफुल मानते हैं और अब क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं फील्ड में से? मुझे तो लगता है टिकट तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसमें तो मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन है। और हमारा तो जहाँ पार्टी जहाँ भी हो, किसी भी पार्टी हो, जब लोगों को लगना शुरू होता है कि ये पार्टी पावर में आ रहा है, थोड़ा कुछ लोग बागी वगैरह लड़ते हैं, तो सीरियस बागी हमारा भी 7-8 सीरियस बागी है, हम उसके भी इलाज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो कांग्रेस पार्टी का फेल्यूर है और कांग्रेस पार्टी वादा करके जो तोड़ा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो कुछ भी चीज़ उन्होंने लास्ट चुनाव में उन्होंने वादा की थी लेकिन उसको पालन नहीं किया, तो ये सब देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर, ये सब महिला अत्याचार, ये सब देख के लोग तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो ये लोगों के लिए एक सलूशन, बीजेपी एक सलूशन के रूप में लोग जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त जीत हासिल करेगा। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ही एक विकल्प है? क्या यहाँ तीसरा मोर्चा कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इसलिए लगता है कि बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी ऐसा ही चलता रहेगा यहाँ? नहीं, ऐसे तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय लास्ट टाइम हमारे और किसी कारण से हमने हार गए थे, लेकिन बीजेपी का जो कुछ भी काम हुआ है और मोदी जी का जो एक मॉडल है, वो मॉडल लोग अभी स्वीकारना शुरू कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का आप डिफरेंस समझो। कांग्रेस पार्टी जो वादा किया तो वो भी नहीं किया है, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया तो वो तो किया ही है, जो वादा नहीं किया था वो भी ऐसे बहुत चीज़ें किया है। और देश में ओवरऑल एक सुरक्षित माहौल सबको महसूस है, अभी देश सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में मैं तो एक नाम आपको बता रहा हूँ, ये एमएलए दिव्या मदेराना, ये तो स्वयं उनका एमएलए है। वो क्या कही थी, मैं अपने आप को इधर सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। ये तो स्थिति है कांग्रेस पार्टी का। तो इसीलिए और एक एमएलए कहा था, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। तो उनका भी नाम आपको मैं अगर बताऊं तो ये भी कहा था, पब्लिक डोमेन में है, बट भरत सिंह ने कहा था। हाँ, पत्र भी लिख चुके हैं। तो सभी टीचर्स, जब टीचर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, सभी एमएलए मुख्यमंत्री के सामने, सभी मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री को आता, अगर हमको ट्रांसफ़र चाहिए तो हमको पैसा देना पड़ता है। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में स्पेशली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जीरो करप्शन आज के दिन में वही मॉडल माननीय मोदी जी ने इधर लाना चाहते हैं। इसलिए लोग अभी मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके हमको 2/3 से ज़्यादा बहुमत देने वाले। कांग्रेस तो 7 गारंटी के साथ जा रही है, उनका कोई तोड़ लगता है आपको इन 7 गारंटियों का? नहीं, गारंटी का कोई भी, कांग्रेस का गारंटी के ऊपर लोगों को कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जो भी गारंटी आप भरोसा पहले दिया था, वादा दिया था, सब उन्होंने तोड़ दिया है। इधर ही अभी 3-4 महीने पहले अनाउंस किया कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या हुआ फ्री बिजली का? एक तो बिजली का दाम बढ़ा दिया और कई जगह बिजली ही नहीं है।
तो फ्री बिजली के बजाय बिजली से फ्री कर दिया लोगों उसके लिए को। तो आपकी तरफ देखते हैं कोयला मंत्रालय कुछ थोड़ी सी निगाह मेहरबानी करे और कुछ कोयला मिले। आप उनका पहले का भी स्टेटमेंट देखिए आप, गहलोत जी का। उन्होंने मुझे, मैं इधर कुछ मीटिंग के लिए आया था, हम मुलाकात की थी, एक कार्यक्रम था, उसी इसमें मुझे उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था कि आपने बहुत कोई अच्छे इसमें हमको मात्रा में कोयला दिया है। लेकिन उनका स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ में किसका गवर्नमेंट है? 5 बरस जो हमने अलॉट किया, मोदी गवर्नमेंट ने जो अलॉट किया था उनको कोयला खदान, उसको ऑपरेशनलाइजेशन की, क्यों? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ऑपरेशनल था उसको बंद करा दिया। क्यों? आपसी झगड़ा, वो सिंहदेव और इनका झगड़े के कारण वो नहीं हो रहा है। मैंने इनको बोला भी, आप राहुल गांधी को बोलो, सोनिया गांधी को बोलो, आपके मुख्यमंत्री को बुला के ये कोयला का प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन उन लोगों का ताकत ही नहीं है दोनों मुख्यमंत्री का बिठा के बात करने का, क्योंकि उनके दम ही नहीं है। फिर भी हमने इनको कोयला जो हमारा ACQ है, एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, उससे ज़्यादा कोयला हमने दिया है, ये रिकॉर्ड पे है। प्रहलाद जी, प्रदेश में एक चर्चा और होती है कि अब चुनावी अभियान जब चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वसुंधरा राजे और CP जोशी एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे, क्या इसमें चर्चा? ऐसा नहीं है, हमने तो डिसाइड किया है वसुंधरा जी को और कई नेताओं को अपने अपने एक कार्यक्रम करके देना है कि उस सभी जगह प्रधानमंत्री जी कवर नहीं कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ प्रोटोकॉल हम ज़्यादा जगह CP जोशी को रख रहे हैं। कई जगह अभी वसुंधरा जी भी इससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने से पहले वसुंधरा जी भी थे, CP जोशी भी थे, सब लोग थे। लेकिन अभी क्योंकि सब लोग ऐसे पूछे तो मैं भी रहना चाहिए, क्योंकि मैं प्रदेश का चुनाव प्रभारी हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमको अलग अलग काम में हमारा काम करना चाहिए। मोदी जी के कार्यक्रम के लिए तो लोग, हम गए या ना गए, लोग आते ही आते हैं, तो इसलिए हमको हमारा काम करना चाहिए, हमारा काम में हम एंगेज रहे। हमने रिक्वेस्ट किया है, मेरा बातचीत हुआ है माननीय वसुंधरा जी के साथ, उनका डिमांड भी बहुत है सारे प्रदेश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए मैंने उनको बोला हूँ, हम आपको पूरा अरेंजमेंट करके रखा है, आप जाइए। वो भी जा रहे हैं बहुत संतोष से, विथ ऑल हैप्पीनेस शी इज़ गोइंग। वसुंधरा जी की डिमांड है, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में क्या कोई 3 चेहरे आप ऐसे बता सकते हैं जो CM के लिए कंसीडर किए जा सकते हो? नहीं, ऐसे बहुत है, मैं किसी का चेहरे के बारे में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, जो भी नेता बने हैं वो नेता कोई परिवार के कारण, कोई उनके घर में मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उस कारण नहीं बने हैं। आज मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे घर में तो नज़दीक में, दूर में, नज़दीक तो छोड़ो, दूर में भी एक भी नेता नहीं था, एक भी पॉलिटिशियन नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशेषता है, उन लोगों ने मुझे बुलाया, MP टिकट दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, अभी 2 3 राज्य का मैं प्रभारी बन गया। तो ये बीजेपी का एक विशेषता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर ये पार्टी कभी भी चला है। इधर परिवारवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए बहुत लोग अच्छे, सक्षम, कैपेबल कार्यकर्ता है। कई चेहरों को टिकट दिया है, आगे देवी सिंह भाटी के परिवार में टिकट दिया है, दूसरे भी ऐसे उदाहरण आप? नहीं, ये तो ऐसे एक आध उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन देखो परिवारवाद और जो उनके बेटे या बेटियां को जो हम टिकट देते हैं, इसमें संबंध आप कृपया उसको लिंक मत करो। तो परिवारवाद क्या होता है? पूरा पार्टी अपने मुट्ठी में रखते हैं। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी उस टाइम शायद MP भी नहीं थे, फिर भी वही प्रधानमंत्री, वही अध्यक्ष। तो किस कारण से प्रणब मुखर्जी को उस टाइम बाहर फेंका गया? क्यों? प्रणब मुखर्जी ने बोला तो कोई भी नहीं है, मैं तो सीनियर हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। इसके कारण वो बाहर जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर फेंका गया। ये स्थिति है कांग्रेस। बीजेपी में ऐसा नहीं है। तो वाजपेयी जी था, वाजपेयी जी के बाद अभी मोदी है। पार्टी के अध्यक्ष के नाते देखो, पहले अभी रिसेंट हिस्ट्री देखो तो अद्वानी जी के बाद राजनाथ जी के बाद गडकरी जी के बाद फिर राजनाथ जी के बाद अमित शाह के बाद अभी नड्डा जी के बाद और एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो ये कांग्रेस में हो सकता है क्या?
ये तो अभी अभी फर्स्ट टाइम, पहले भी सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया था। क्या हुआ था कांग्रेस का स्थिति? उनको तो रातों रात एक दलित नेता को कांग्रेस पार्टी, जैसे अंबेडकर को अपमान किया कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही सीताराम केसरी को भी अपमानित किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बाद में यही खड़गे जी को अपमानित करते हैं लोग। तो जब पावर आता है ना, खड़गे कहीं भी नहीं रहेगा। खड़गे जी कहीं नहीं रहेंगे, लेकिन इस बीच खड़गे जी आए तो एसएमएस हॉस्पिटल गए हर्षाधिपति वाल्मीकि से मिलने, और उन्होंने कहा कि जिस विधायक को कांग्रेस ने निकाला दलित से मारपीट के आरोप में, उसका टिकट काटा, उसको बीजेपी ने दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी दलित की बात करती है, लेकिन अब ये दलित प्रेम उजागर हो रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ऐसे बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या किया? तो अभी तक दलित के लिए कांग्रेस पार्टी क्या किया वो तो थोड़ा तो बताइए। तो ये तो जो एक उदाहरण लेके क्या बात करते हैं? आपके इसमें दलितों के ऊपर अत्याचार कितना हुआ है, दलित महिला का मर्डर कितना हुआ है? दलित महिला के ऊपर अत्याचार और दलित महिला के मर्डर में राजस्थान नंबर 1 है, उसमें बात करो। लड़की हो तो लड़ सकती हो, तो प्रियंका कहाँ गई? यूपी में भी नहीं है जी कहीं। ये राहुल गांधी तो आया ही नहीं, अभी भी आया, एक ही दिन के लिए आके चले गए। नहीं, एक मामला हुआ था जिसमें अलवर भी जाके आए थे पीड़ित परिवार के यहाँ पर। नहीं, ये कहना है कि कितना हम कोशिश करते हैं। कितने इंसिडेंट में गए थे? हाउ मेनी इंसिडेंट शी हैज विजिटेड? ये एक इंसिडेंट में। बाकी लोग दलित नहीं है क्या? बाकी लोग महिला नहीं है क्या? तो ये थे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, जिनसे हमने बातचीत की, उनका नज़रिया जाना। जोशी जी कह रहे हैं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कैडर के दम पर ही सत्ता में आएगी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में वो किसी एक का नाम नहीं लेंगे। हालांकि बातचीत में उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन दावा उनका यही है कि 156 की बात करने वाली कांग्रेस 56 पर सिमटेगी और बीजेपी सरकार में आएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता ना करे कि बीजेपी में सीएम कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस को इस काम के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। बहरहाल अभी चुनाव में वक्त है, 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जोशी जी के दावों की परख भी हो जाएगी कि जनता इनके दावों से कितना सहमत है और कितना नहीं। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया,